सच मानो आज की 21वीं शताब्दी में यदि लाइफ मैनेजमेंट के मंत्र लेने हो तो हम हनुमान जी से सीखें। कैसे सुंदर उनका जीवन, कितने विनम्र, ना कोई अकड़ पर पकड़ इतनी कि पूरा विश्व आज उनकी पकड़ को पहचानता है और जानता है। डिटेल में ना जाते हुए बस इतना ही कहूँगा, हनुमान चालीसा में इतनी सारी चौपाइयाँ हैं, इतने प्यारे प्यारे मंत्र हैं, उनमें से किसी भी एक चौपाई को ले लिया जाए, सब में सार भरा है, रस भरा है और जीवन का संदेश भरा है। एक मंत्र लेते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर और फिर राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान, हमारे हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, गुणी हैं, अति सुजान हैं, चतुर हैं, और फिर इन सब चीजों के होने के बावजूद अतुलित बलधामम, इतना बड़ा बल है, इतनी शक्ति है, इन सब के बाद राम काज करिवे को आतुर। लक्ष्य एक ही है, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, इदम श्री रामाय स्वाहा इदम नमम। केवल प्रभु के लिए, समाज के लिए, सर्वस्व के लिए, ये जो जीवन है ना, यही लक्ष्य सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो विद्यावान, देखो भैया, विद्यावान तो बहुत लोग हो जाते हैं, इसका मतलब विद्वान, पढ़ लिख के लोग कई बार ग्रेजुएट तो हो जाते हैं। पीपल आर एजुकेटेड टुडे बट दे आर नॉट कल्चर्ड। बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन पढ़ लिख जाने के बाद भी कितनी बड़ी समस्याएं कई बार खड़ी हो जाती हैं। इसलिए विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, विद्यावान होना बहुत प्यारी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है उस शिक्षा के साथ साथ मेरे भीतर संस्कार भी आए, और उन संस्कारों से, अगर नहीं तो क्या होगा, आप देखेंगे अगर संस्कार नहीं होंगे, व्यक्ति मानव बम बन के तैयार हो जाएगा। कब कहां विस्फोट होगा, क्योंकि भीतर तो उसने गढ़ा ही नहीं, खुद को तो उसने गढ़ा ही नहीं, ना उसमें संस्कार, ना उसमें विनम्रता, तो होगा क्या? बात बात में गुस्सा, बात बात में खुद को खो जाना, ना कोई एंकरिंग है, ना ग्राउंडिंग है। तो विद्या पढ़ें, शिक्षा लें, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की दीक्षा भी लें। शिक्षा और दीक्षा का संगम है व्यक्ति का जीवन। इसलिए हमारे यहां पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, क्योंकि सबसे पहला घर संस्कारों की पाठशाला होता है। घर से संस्कार शुरू होते हैं और फिर घर में माता पिता, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। घर में संस्कार शुरू होते हैं, घर ही पहली संस्कारों की पाठशाला, और फिर उसमें भी माता पिता के आचरण से संस्कार बनते हैं। जैसे माता पिता आचरण करेंगे, आज माता पिता को भी कई बार समय नहीं मिल पाता है, इसलिए अपने बच्चों के लिए समय निकालें, बहुत जरूरी है। कार बिजी होकर क्या करेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, मकान बड़ा बनेगा, मर्सिडीज आएगी, मेंशन होगा, महंगे मोबाइल फोन होंगे, बस इतना ही ना। लेकिन पक्का मानिए, यदि कार तो बड़ी बड़ी खरीद लेंगे, लेकिन संस्कार कहां से लाएंगे? अगर बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे बेकार हो जाएंगे। इसलिए कार दे पाए कि ना दे पाए, अपने बच्चों को संस्कार दें। और साथ ही साथ मोबाइल, बड़े बड़े फोन दे देंगे उनको, स्मार्टफोन आ जाएंगे, लेकिन बच्चे कहीं स्मार्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बाहर की पढ़ाई से बच्चे स्मार्ट नहीं बनेंगे, अपने मूल्यों से जुड़ने से बच्चे स्मार्ट बनेंगे। उनको मूल्य समझाएं, क्या है मेरे मूल्य, सत्य, प्रेम, करुणा, ये जो हमारे मूल्य हैं, अपनी मूल से जुड़े। जब व्यक्ति मूल से कट जाता है, जो फूल अपने, जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाता है, उस पे कितने भी सुंदर फूल खिले हों, पत्ते खिले हों, सब सूख जाते हैं,
सब मुरझा जाते हैं। इसलिए अपने मूल से जुड़ें, अपने मूल्यों से जुड़ें, अपनी जड़ से जुड़ें और अपनी जड़ों से जुड़ें। कई बार एक फैशन देख रहा हूं मैं आज समाज में कि लोग फटी हुई पैंट को भी फैशन मान रहे हैं। कमाल है, अपने संस्कार फट रहे हैं, संस्कार छूट रहे हैं, संस्कार टूट रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपनी फटी हुई पैंट देखकर, फटी हुई पैंट पहनकर हम लगते हैं कि हम फैशन हो गया। अरे फैशन से नहीं, पहनो, मना नहीं है, लेकिन फैशन से कंपैशन की ओर जाना है। मेरा कंपैशन क्या हो, मेरे भीतर करुणा क्या हो। करुणा देखिए फैला हुआ है आज। अगर करुणा ना हो उन डॉक्टरों के अंदर, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं वो केवल पैसे की वजह से नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो सब इलाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको संस्कार मिले हैं। ये संस्कारवान लोग हैं, ये संस्कारवान नर्सें हैं, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि मानवता के प्यार के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, उस इंसान को बचाने के लिए रात दिन जूझ रहे हैं। तो ये मूल्य जो हैं इनसे जुड़ें, ये बहुत 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 जरूरी है। देखो भैया, बाकी चीजें बटोरने से पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, आप धनवान बन जाओगे, लेकिन धनवान वो नहीं है जिसका तिजोरी खजाने से भरी हो, पैसों से भरी हो, बल्कि सच मानिए धनवान तो वो है जिसका दिल रूपी तिजोरी सत्य से, प्रेम से, करुणा से भरी हो, इंसानियत से भरी हो, मानवता से भरी हो। वही तो इंसान है ना। ये धन चाहिए। ये धन तो छूट जाएगा, रह जाएगा, लेकिन ये सच्चा धन हमारे साथ जाएगा। ये संस्कार हम अपने बच्चों को दें। इसलिए हमारी जो जीन्स हैं वो भले फटी रहें, लेकिन हमारे जीन्स ना फट जाएं। जीन्स जो है हमारी फटी हो कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी जीन्स ना फट जाएं। लेट अस वेयर जीन्स, नो प्रॉब्लम, बट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर जीन्स। ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान दें। इसलिए आइए, विद्यावान गुणी अति चातुर, तो वो ऐसे विद्यावान हैं जो संस्कार युक्त विद्या प्रदान करते हैं। फिर धनी बन गए लेकिन गुणी ना बने, इसने कहा धनी बन जाओ चलेगा, ठीक है, लेकिन ना बन पाओ तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ विद्वान बनो, धनवान बनो, लेकिन गुणवान बनो। विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणवान बने। रावण को देखिए ना, कितना बड़ा बलवान था, कितना शक्तिशाली था। बाली जैसे लोगों को 6 महीने उसने अपनी काख में दबा के रखा। कहते हैं देवता भी डरते थे, धरती कांपती थी जब वो चलता था, गगन डोलता था जब वो चलता था, लोगों की रूह कांप जाती थी। आप सोचिए तो सही। लेकिन इतना बलवान होने के बावजूद रावण, इतने सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतने सारे कमेंट्री करने के बाद भी, भाष्य करने के बाद भी, लेकिन वो गुण जब भीतर में नहीं उतरते हैं, आप तो गुणी नहीं बन पाते। आप तो गुण उतरे जीवन में, सद्गुण उतरे जीवन में। सद्गुण जीवन के पूरे दृश्य को ही बदल देते हैं। सद्गुणों का संग बदल देता जीवन का रंग। इसलिए हम विद्वान बने, हम गुणी बने, फिर आए अति चातुर। ये सब कुछ आ जाने के बाद कई बार बड़े ही चतुर हो जाते हैं। लोगों को कैसे फंसाना, लोगों को कैसे धोखा देना, लोगों के साथ कैसे चालबाजी से आना, चतुर बन जाते हैं। इंटेलिजेंट। और सत्य मानिए, ये जितने भी कई बार इंटेलिजेंट तो हम लोग बन जाते हैं, लेकिन यदि सच्ची चतुरता को नहीं समझा तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हनुमान जी बताते हैं कि विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणी हो, लेकिन उसके बाद चतुर भी हो, अति चतुर। लेकिन लक्ष्य क्या हो? इन सारी चीजों के सबको साथ लेकर, ये सारी मटेरियल्स को लेकर हम करें क्या? राम काज करिवे को आतुर। हम राष्ट्र काज के लिए, राम काज के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें। ये सबसे बड़ी बात है। आज देखिए, रामायण की बात चल रही है, हनुमान जी की बात चल रही है। हनुमान जी के साथ साथ जिस किष्किंधा में वो थे,
सुग्रीव भी थे, बाली भी थे। सुग्रीव का चरित्र अलग है, बाली का चरित्र अलग है। सुग्रीव राजा बने, पहले बाली थे, लेकिन बाली का होते हुए भी सब कुछ, इतना बल, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि एक दिन तो अंत आता है यदि हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते। अपने गुणों का, अपनी शक्ति का, अपने धन का अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो एक दिन अंत आता है। तो आपने देखा होगा, बड़ी प्यारी कथा है बाली की, कि बाली बड़े ही तेजस्वी थे, बड़े ऊर्जावान थे, बलवान थे, लेकिन एक बात थी, जो भी उनके सामने जाता था उसकी आधी शक्ति उनमें समा जाती थी, इसलिए लड़ने वाला पहले ही हार जाता था। एक तो बाली की अपनी शक्ति, फिर सामने वाले की आधी शक्ति आ गई। ये उसके पास एक ऐसा रहस्य था कि जो भी सामने जाता और जितने सामने जाते उन सबकी आधी आधी शक्ति आ जाती, तो कोई उनको परास्त नहीं कर पाता। बड़े परेशान थे सब। लेकिन आपको पता है वो भी मरा। कैसे हुआ? भगवान श्री राम को यह रहस्य पता था, और भगवान श्री राम ने क्या किया उस समय? आड़ में छिपकर उसको मारा। भगवान को आड़ में छिपकर मारने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि बाली के उस प्रभाव का उनको पता था, तो उन्होंने अपने स्वभाव को बदलते हुए उन्होंने आड़ में छिपकर बाली को मारा, और बाली मरा। और वो बाली मरा जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा, अपनी बगल में दबा के रखा। इतना बलशाली। सच मानिए 18 दिनों तक भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। अब आप सोचिए, इतने दिनों तक युद्ध हुआ, उसके बाद ऐसे रावण को, जब भगवान श्री राम के साथ जो रावण लड़ रहा है वो 18 दिन तक अब युद्ध लड़ रहा है, और ऐसे रावण को बाली ने अपने काख में दबा के रखा, बगल में दबा के रखा। सोचिए कितना प्रभावशाली होगा। लेकिन फिर भी मरा। कैसे मरा? आड़ में छिपकर। आज यही संदेश है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, प्राकट्य दिवस पर हमें भी एक ऐसी शक्ति को प्रकट करना है। भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही, घर में रहो, छुप के रहो और चुपके से रहो। कभी कभी छिप जाना और चुप जाना, यह भी एक युद्ध कौशल है। मैं चुप रहूंगी एक फिल्म आई थी, और मैं चुप रहूंगी, मैं चुप 100 सुख। जैसे हम चुप रहते हैं तो 100 सुख। जैसे बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहीं कुछ, होता क्या है? जब व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, पक्का है। इसलिए आप जब भी बोलें, कम बोलें, थोड़ा बोलें, मधुरता से बोलें।